व्हाट इफ सीजन 2 का एपिसोड 6 हमें मिलाता है एक न्यू कैरेक्टर काहोटी से एंड हमें दिखाता है एक ऐसी ऑल्टरनेट रियलिटी जहां रैग्नारॉक के डिस्ट्रक्शन की वजह से टेसरेक्ट पहुंच गया था एक ट्राइबल लोकेशन पे। एंड इवन दो इसके आगे की स्टोरी एमसीयू से टोटली डिस्कनेक्टेड रहती है, एंडिंग का केमियो इस कैरेक्टर को लाते दिखेगा एमसीयू में। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड ये है व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड 6 व्हाट इफ काहोटी रीशेप्ड द वर्ल्ड का ब्रेकडाउन, हिडन डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स। तो स्पॉयलर्स वार्निंग के साथ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। अब एपिसोड शुरू होता है वॉचर के इस यूनिवर्स की बैक स्टोरी बताते हुए, जहां हमें दिखता है एक डिस्ट्रॉय होता हुआ असगार्ड जिसके बीचों बीच खड़ा है ओडिन टेसरेक्ट के साथ। अब कॉमिक्स और एमसीयू में भी एक प्रोफेसी थी कि रैग्नारॉक की वजह से असगार्ड डिस्ट्रॉय होगा। हालांकि कॉमिक्स में इसे मल्टीपल स्टोरी लाइंस में अलग अलग कैरेक्टर्स ने डिस्ट्रॉय किया है, जिनमें रीड रिचर्ड्स का एक इवल वेरिएंट द मेकर, ओडिन का ब्रदर कल बोरसन, सुपर हीरो सेंट्री और खुद लोकी भी आता है। एमसीयू में ऑफ कोर्स इसे डिस्ट्रॉय किया था थॉर रैग्नारॉक के इवेंट्स के टाइम फायर डीमन सर्टर ने, क्योंकि हेला को रोकने के लिए थॉर को इससे बेटर सॉल्यूशन और कुछ नहीं दिखा। यहाँ पर भी हमें सर्टर ही दिखता है असगार्ड को डिस्ट्रॉय करते हुए, जिसके डिस्ट्रक्शन के बाद टेसरेक्ट पहुंच जाता है प्री कोलंबियन अमेरिका में। अब इससे पहले कि एक्चुअल स्टोरी शुरू करूं, दो चीजें मैं पहले क्लियर कर देता हूं। इस एपिसोड में हमें देखने मिलती है एक ट्राइब जो है रियल वर्ल्ड की हॉडेनोसनी कन्फेडरेसी। ये ट्राइब अभी भी नॉर्थ अमेरिका में एग्जिस्ट करती है, जिन्हें नेटिव अमेरिकन भी कहा जाता है। मार्वल की कॉमिक्स और लाइव एक्शन में इतनी सारी स्टोरीज अवेलेबल होने के बावजूद एक न्यू कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है इसी ट्राइब को डेडिकेशन देने के रूप में। इनफैक्ट ये ट्राइब जो लैंग्वेज बोलती है जिसे मोहक कहा जाता है, ये एपिसोड उसी ट्राइब की इसी लैंग्वेज में रिलीज किया गया है। तो यहाँ पर हिंदी में क्या इंग्लिश में भी डबिंग नहीं आएगी। अब यहाँ जो नया कैरेक्टर है उसका नाम है काहोटी। आई नो इसे स्पेल किया जाता है RI से, लेकिन ट्राइबल लोग इसे स्पेल करते हैं रिट्टी साउंड से। जिस तरह की लैंग्वेज अफ्रीकन कल्चर में जो नेटिव अफ्रीकन लोग यूज करते हैं, वैसे ही सिमिलर ये ट्राइब भी है। और ये नाम काहोटी एक्चुअल में एक रियल वर्ल्ड का वुल्फ क्लैन है, जिसका मतलब होता है समवन जो अपने अराउंड सभी को मोटिवेट करे, और वही हमें करते दिखती है इस एपिसोड की स्टोरी में काहोटी। अब एपिसोड की शुरुआत इस लोकेशन पे होती है जहाँ ये ट्राइबल लोग बसे हैं। यहीं पे हमें दिखाई देती है एक यंग काहोटी जो स्टोरी के आगे बढ़ते बढ़ते ग्रो होती है, एंड करंट टाइम में वो अपने छोटे भाई वाहटा के साथ गांव से बाहर जाती है थोड़ी एक्सप्लोरिंग करने। ऑफ कोर्स ये दोनों ब्रदर सिस्टर ऐसी जगह जाते हैं जो प्रोहिबिटेड है, यानी कि उस लोकेशन जो जंगल की दूसरी तरफ है उससे रिलेटेड बहुत सारी बुरी कहानियां उन्होंने सुनी है। इस लोकेशन पे पहुंचने तक काहोटी और वाहटा आपस में डिस्कस करते हैं इस लोकेशन की बैक स्टोरी, जहाँ वाहटा कहता है कि ये लोकेशन कर्स्ड है क्योंकि वो एक बैटलफील्ड हुआ करती थी जहाँ बहुत सारे लोग मरे हैं। बट काहोटी कहती है कि वो इसलिए कर्स्ड है क्योंकि कोई वहाँ पे गया नहीं उसे क्लीन करने, जो हमें ऑलरेडी दिखाता है कि काहोटी कितना एडवांस सोच रही है। लेकिन ऑफ कोर्स ये वही लेक है जिसके बीचों बीच टेसरेक्ट आके गिरा था, एंड उस टाइम के लोग जो इसकी पावर्स को नहीं समझते वो ये पावर पाने के लिए आपस में लड़ते रहे हैं। बट वाटा पुरानी स्टोरी में बिलीव करता है कि ये लेक लोगों को खा गई, क्योंकि वहाँ जो भी गया वो फिर से वापस नहीं आया, जिसका सीक्रेट हमें एपिसोड में आगे पता चलेगा। अब दोनों जब इस लेक पे पहुंचते हैं तो वो बहुत ही डिसअपॉइंट होते हैं, क्योंकि वो एक छोटा सा पडल होता है जिसके बीच में कुछ डक्स फ्लोट होते हुए दिखते हैं। तभी उन्हें गन शॉट की आवाज आती है जो उनकी गांव की तरफ से आ रहा है, और वो दोनों ही वापस भागते हैं घर की तरफ। अब यहाँ एक नोटिसेबल डिटेल है, जो ये डक्स यहाँ पे पानी में है वो मूव तो हो रहे हैं लेकिन सिर्फ एक ही पैटर्न में। प्लस जब ये गन शॉट की आवाज आती है तब वो डक्स रिएक्ट नहीं करते, जो प्रूव कर रहा है कि वो डक्स नकली है। जब वो दोनों वापस पहुंचते हैं तो वो छुप के देखते हैं उनके गांव को जलते हुए, जहाँ कुछ सोल्जर्स ने उन पे अटैक किया है। इन सोल्जर्स का लीडर उन्हें स्पॉट कर लेता है, और जब वो भागते हैं तो उनके पीछे वो सोल्जर्स भी आते हैं। अब इस चेज सीन में एक छोटी सी डिटेल मैंने नोटिस की। यहाँ जब काहोटी और उसका भाई ऊपर चढ़ जाता है तो आप पीछे से देख सकते हैं सोल्जर स्लिप होके गिरता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में जब काहोटी और उसका भाई इसी लोकेशन से चढ़ के गए थे तब वो लोग भी ऑलमोस्ट स्लिप हुए थे, जिस रीजन से उन्हें पता था कि यहाँ स्लिपरी जगह है और वो सेफली ऊपर चढ़ गए। बट क्योंकि सोल्जर को ये चीज पता नहीं थी इसलिए वो गिर जाता है। तो ये काफी माइन्यूट सी डिटेल है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग थी। अब भागते हुए ये दोनों गिरते हैं एक ट्रैप से अंडरग्राउंड केव्स में, जिसका रास्ता लीड करता है उसी पावरफुल लेक की तरफ जहाँ पे एक्चुअल में टेसरेक्ट गिरा है। ये लेक ग्लो हो रही है टेसरेक्ट के ब्लू कलर की तरह, और जब सोल्जर्स भी इनके पीछे आके लेक को देखते हैं तो काफी खुश होते हैं, जो ये क्लियर करता है कि ये सोल्जर्स ढूंढने आए थे इसी लेक को। जब एक सोल्जर वाहता को पकड़ लेता है तो काहोटी पीछे से आके उसे पत्थर मारती है, और दूसरा सोल्जर उसे शूट। गोली लगने से पीछे की तरफ जाके काहोटी गिरती है इस लेक में, जिसके एंड में एक स्वर्लिंग पोर्टल उसे खींच लेता है और दूसरी तरफ निकालता है, जो इनिशियली तो लगता है उसी फॉरेस्ट की तरह जहाँ से वो आई है। बट यहाँ पे पेड़ और लोग भी ग्लो होते दिखते हैं। वॉचर एक्सप्लेन करता है कि टेसरेक्ट जब यहाँ लेक में लैंड हुआ तो इम्पैक्ट पे वो शैटर हो गया और उसकी पावर्स इस लेक की पानी में फैल गई, एंड इसी स्पेस स्टोन की पावर्स को पाने के लिए सदियों से वॉर चलता है। अब ये चीज रेप्लिकेट करती है कॉमिक्स और एमसीयू के ब्लैक पैंथर के वाइब्रेनियम को। जिस तरह से वाइब्रेनियम की वजह से वकांडा में एडवांसमेंट हुई थी, जिसके बाद वहां भी पावर के लिए बाहर के लोग अटैक करते आए थे, वैसे ही कुछ यहाँ पे टेसरेक्ट की पावर की वजह से भी किया जाता है। काहोटी को जब यहाँ होश आता है तब वो उन सभी लोगों के बीच में होती है जो उसी के ट्राइब के थे। ये वही लोग हैं जो पास्ट में गायब हो गए थे लेक में डूब के, लेकिन एक्चुअल में टेसरेक्ट की वजह से लेक एक पोर्टल ओपन करती है जो इस ऑल्टरनेट लोकेशन पे उन्हें ले आता है। यहाँ पे काहोटी मिलती
मिलती है एथेरैक से एंड इस स्पेशल जगह को एक्सप्लेन करता है एथेरैक उसी ब्लू लाइट की वजह से जो हर चीज में घुस गई है इंक्लूडिंग अर्थ और प्लांट्स। अब काहोटी जल्दी ही वापस जाना चाहती है लेकिन वो उसे समझाता है कि वो वापस नहीं जा सकती। ऑल्दो वो पोर्टल अभी भी ओपन है बट वो आसमान में है। जब काहोटी कोशिश करने लगती है वापस जाने की तो एथेरैक उसे समझाता है कि यहाँ रह के वो लोग ऑलमोस्ट इमॉर्टल है और एजलेस है और ना ही यहाँ पे वॉर है ना कोई और दूसरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम। यही रीजन है कि इतने सालों से यहाँ से कोई वापस नहीं गया। यहाँ अर्थ पे इन सोल्जर्स का लीडर अल्फोंसो गोंजालो आया ही होता है ये फाउंटेन ऑफ यूथ ढूंढने, जो वो ढूंढ रहा है क्वीन इजाबेला के लिए जो स्पेन पे रूल करती है। अब इजाबेला 1 या क्वीन इजाबेला इस स्पेनिश लोकेशन की क्वीन थी ईयर 1474 से 1504 के बीच में। तो ये रेफरेंस हमें शो की टाइमलाइन बताता है। यहीं पर एक सोल्जर वाहता के गले से नेकलेस निकाल के खुद पहन लेता है। इसके बाद इनका लीडर उसके कुछ सोल्जर्स को उस लेक में जाने के लिए कहता है ताकि वो इस फाउंटेन ऑफ यूथ को टेस्ट कर सके। बट ऑफ कोर्स वो लोग भी पोर्टल के थ्रू सक होके दूसरी तरफ निकल जाते हैं, जिससे यहाँ पे ये लीडर डर जाता है और काहोटी के गांव के सभी लोगों को बंदी बना लेता है अपने साथ स्पेन ले जाने के लिए। यहाँ इस दूसरी लोकेशन में जिसे स्काई वर्ल्ड कहा गया है, काहोटी इस ट्राइब और इस लोकेशन को और एक्सप्लोर करती है। यहाँ पर ट्रीज पे चढ़ के वो इस पोर्टल तक पहुंचने की कोशिश करती है, जहाँ जब भी वो ट्री पे स्टेप करती है उसकी पावर्स ग्लो होती हैं। ये लॉजिक सिमिलर लगता है जो हमने अवतार मूवीज में देखा है, जहाँ पर पेंडोरा के प्लांट्स इसी तरह से कनेक्टेड है अर्थ से और वो सभी लिविंग बीइंग्स और एनिमल्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इनफैक्ट वहाँ पर भी इसी तरह से कई सारे वियर्ड क्रिएचर्स हमें देखने मिले थे जो यहाँ पे इस एपिसोड में भी आगे देखने मिलते हैं। अब धीरे धीरे काहोटी भी अपनी पावर्स को यहाँ पे यूज करना सीखती है, जिसकी वजह से वो जंप कर पाती है, चीजों को लेविटेट करवा पाती है, लेकिन मल्टीपल तरीके यूज करने के बावजूद वो टेसरेक्ट वाली पोर्टल तक नहीं पहुंच पाती। तभी उन्हें सुनाई देता है एक साउंड जो कॉल फॉर हंट है, यानी कि सभी टाइप के लोग इकट्ठा होते हैं और हंट करने की कोशिश करते हैं एक फ्रूट जो दिखता है ज्वेल की तरह, लेकिन ये ग्रो करता है ह्यूज बफेलो जैसे दिखने वाले इन वियर्ड एनिमल्स पे। जब ये एनिमल्स दौड़ने लगते हैं तो सभी लोग ट्राई करते हैं उन पे कूद के ये फ्रूट्स निकालने के लिए, लेकिन काहोटी जो अपनी पावर्स यूज करना सीख रही है वो गलती से इनसे आगे निकल जाती है और रियलाइज करती है कि वो अपनी टेलीकिनेसिस और लेविटेशन की पावर को यूज करके वो फ्रूट्स इजीली निकाल सकती है। एंड जब ये हंट ओवर होता है तो काहोटी ने सबसे ज्यादा फ्रूट्स इकट्ठे किए होते हैं। अब शाम को जब इस ट्राइब का सेलिब्रेशन चल रहा होता है तभी एंटर होते हैं वो स्पेन वाले सोल्जर्स जो इन पे अटैक करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन काहोटी अपनी टेलीकिनेसिस पावर से उनकी बुलेट्स रोक के उन्हें डिसएंगेज कर देती है और वो इस पावर से उन्हें मारने वाली होती है। बट एथेरैक और जब वो देखती है कि एक सोल्जर के गले में उसके भाई का नेकलेस है तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल में लाती है और स्काई वर्ल्ड के सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती है उसके साथ चलने के लिए ताकि वो अपनी ट्राइब के लोगों को बचा सके, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं आता और वो अकेली ही चली जाती है। अब वापस अर्थ पे पहुंच के काहोटी अपनी पावर्स यूज करती है स्पीड से चलने के लिए, जो मैच करता है किसी भी स्पीडस्टर सुपर हीरो से। ऑल्दो स्पेस स्टोन की पावर्स अभी तक दिखाई गई है सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए, लेकिन वो भी पोर्टल्स ओपन करके। लेकिन ये एपिसोड हिंट देता है कि स्पेस स्टोन में और भी कुछ पावर्स हैं, बट एमसीयू में क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं तो शायद हमें वो चीज एक्सप्लोर करने नहीं मिलेगी। बट कुछ थ्योरीज कहती है कि वो डिस्ट्रॉय नहीं हुए बल्कि एटम्स में चेंज हो गए हैं एंड क्वांटम रेल्म की वजह से वो फिर से इकट्ठे होकर इन्फिनिटी स्टोन्स का फॉर्म ले सकते हैं एंड हमें फ्यूचर में इन्फिनिटी स्टोन्स शायद फिर से देखने मिलेंगे। इस बारे में आपके क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अब फुटस्टेप्स फॉलो करके काहोटी पहुंचती है उन्हीं शिप्स के पास जहाँ पे उसके गांव के लोगों को बंदी बना के स्पेन ले जाया जा रहा होता है। अब वो अकेली बहुत सारे सोल्जर्स से फाइट करती है, लेकिन फिर जब कैनन्स यूज होने लगती है तो एक आके उसे हिट करता है और वो गिर जाती है। अल्फोंसो जब उसे शूट करने वाला होता है तभी काहोरी की ट्राइब के बाकी लोग जो स्काई वर्ल्ड में थे वो आ जाते हैं उसकी हेल्प करने, यानी कि जैसे मैंने उसके नाम के बारे में पहले बताया था जो दूसरों को मोटिवेट करता है, वही चीज स्काई वर्ल्ड के लोगों के साथ वो करती है। अब इन सब की मदद से ये बैटल वो आसानी से जीत लेते हैं और अपने लोगों को भी छुड़ा लेते हैं। लेकिन जैसे वॉचर कहता है काहोरी यहाँ पे रुकती नहीं है, वो पोर्टल ओपन करके पहुंचती है स्पेन में क्वीन इजाबेला के सामने, जहाँ वो उसे पहले तो समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो देखती है कि क्वीन एरोगेंट है तो वो उस पे ही अपनी पावर यूज करके उसे डराती है। एंड जब काहोरी ऑलमोस्ट ये लड़ाई जीत चुकी होती है तब हमें आवाज सुनाई देती है स्ट्रेन सुप्रीम की, जो इस पोर्टल के थ्रू एंट्री करता है और काहोरी से कहता है कि वही है जिसे वो लंबे टाइम से ढूंढ रहा है। एंड यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अब ये वही स्ट्रेन सुप्रीम है जिसे हमने व्हाट इफ सीजन 1 में देखा था, एक ऐसा डॉक्टर स्ट्रेंज जिसने अपने यूनिवर्स को करप्ट करके डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन फिर सीजन 1 के फिनाले में वो खुद को रिडीम करते हुए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते दिखा। अब सीजन 2 के 5th एपिसोड में कैप्टन कार्टर को किडनैप कर लिया गया था दूसरी रियलिटी में, जो देख के वॉचर भी सरप्राइज हो गया था। एंड हम ऑलरेडी जानते हैं कि सीजन 2 का फिनाले होगा व्हाट इफ स्ट्रेन सुप्रीम इंटरवीन्ड, तो क्लियरली यहाँ से वो काहोटी को अपने साथ लेके जा रहा है अपनी टीम में रिक्रूट करने के लिए। तो डेफिनेटली अब सभी एपिसोड्स आपस में लिंक करते हुए दिख रहे हैं। कल आएगा नेक्स्ट एपिसोड व्हाट इफ हेला फाउंड द 10 रिंग्स, जिसके लिए मैं खुद भी काफी एक्साइटेड हूँ। एंड इसके ब्रेकडाउन को देखने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। अब वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।